नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को एनालाइज करते हैं ताकि हमें लाइव मार्केट में किस लेवल पर ट्रेड लेनी चाहिए वो लेवल पता चल सके। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लाइव मार्केट में अगर कोई इंफॉर्मेशन होती है तो वो भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर कोई कॉल टिप्स नहीं होती है, वहां पर सिर्फ एजुकेशन के लिए जो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो है। वीडियो इसलिए शेयर करता हूं ताकि आप स्वयं सीख करके खुद के दम पर स्टडी करके आप ट्रेड ले सकें। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, आज हमने मॉर्निंग में एक ट्रेड टेलीग्राम चैनल पर शेयर की थी। जो ट्रेड अच्छी खासी प्रॉफिट देके भी गई थी। देखिए, ये वाली ट्रेड हमने शेयर की थी 51,400 की कॉल की ट्रेड थी। इसने लगभग 600 का हाई लगाया था, लेकिन इसके पहले ही हमने पूरी बुकिंग कर ली थी। अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट देखने को मिला था। पूरा दिन मार्केट आज बुलिश सी मोमेंटम में रही। दोस्तों, आइए बताते हैं, समझते हैं कि ये ट्रेड हमने कब लिया। देखिए, मार्केट जब ओपन हुआ तो ओपन होने के साथ में ही नीचे के साइड में एक गैप डाउन ओपन होने के साथ में नीचे की साइड में आई। लेकिन जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पावर क्या होता है। आप देखें कि ये वाला जो एरिया था, यहां पर हमने एक मार्किंग की थी सपोर्ट का एरिया। यहां पर इसने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन नीचे यहां पर क्योंकि अगले ही लगभग ये 51,100 के आसपास में यहाँ पर अगला सपोर्ट था, इसलिए यहाँ पर इसने समय बिताया। इसके बाद समय बिताने के बाद जैसे ही इसने डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश की थी एक अच्छी कैंडल के साथ में, तब हमने ये वाली स्टडी पोस्ट की थी 51,400 कॉल की, जो कि 320 के आसपास में थी और इसने लगभग 400 का हाई बाद में लगाया था। हालांकि 1:1 के बाद हमने, क्योंकि 360 का जो टारगेट पहला टारगेट था, पहले टारगेट पर हमने कुछ थोड़ा सा बुक किया। इसके बाद ट्रेल करके 100 के ऊपर ही हमने बुक कर लिया था। यहाँ करीब इस लेवल पर हमने बुक कर लिया था क्योंकि एक बड़ी कैंडल बन गई थी। यहाँ पर हमने पूरी ट्रेलिंग भी बुक कर ली थी। फिर इसके बाद पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में घूमती रही, कोई अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिला। तो आइए देखते हैं कल के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल क्या मिल सकता है। देखिए, अभी सपोर्ट का जो लेवल रहेगा मेन जो सपोर्ट का लेवल रहेगा ये वाला ही बना रहेगा 51,100 के आसपास में। ये वाला अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस का जो एरिया रहेगा आज का दिन का जो हाई है, ये वाला एरिया अभी ये वाला बना ही रहेगा। मतलब अगर इसके ऊपर कहीं जाती है फ्लैट ओपन होकर के, तभी हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन फ्लैट ओपन होकर के और यहीं पर घूमती रहती है और इसके नीचे कहीं भी अगर ब्रेक डाउन करती है 600 के नीचे, तब हमें यहाँ तक की कॉल की अपॉर्चुनिटी 300-400 पॉइंट की पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर के देखें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये वाला जो एरिया है, क्योंकि इसके नीचे जब बैंक निफ्टी समय बिता करके इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करती है तो फिर हमें फिर से 51,200 के आसपास तक का यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी पुट साइड में हमें देखने को मिल सकती है।
इसके बाद अगर ये वाला पूरा एरिया अगर ब्रेक होता है क्या 50,800 के आसपास आती है, तब कहीं पुट साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो एरिया है खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी में यही बना रहेगा। तो दोस्तों अभी कोई एक्स्ट्रा आपको मार्किंग करने की जरूरत नहीं है जो कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया है, क्योंकि आज निफ्टी बैंक निफ्टी जो है कल के प्रीवियस डे लो हाई के बीच में ही ट्रेड करती रही। इसके ऊपर हालांकि इस बीच में कोई ट्रेड की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छा खासा यहाँ पर रेंज था, क्योंकि इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इस रेंज में, तो हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल गई थी। कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो संभव है अगर इस बीच में ही रह गई तो मॉर्निंग में अपॉर्चुनिटी देकर के पूरा दिन साइड बेच भी रह सकती है। आइए निफ्टी में देखते हैं किस लेवल पर हमें दोस्तों ये वाला आपने तो मार्किंग कर ही रखा होगा, तो अभी सेम ही जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक ये वाला 51,500 का लेवल नीचे नहीं टूट जाता है तब तक हमें पुट साइड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा स्विंग बना हुआ है। और कॉल साइड में जब तक ये वाला एरिया नहीं टूट जाता है 51,900 के ऊपर, तो 52,000 के ऊपर ही हमें कुछ अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लाइव मार्केट में पता चलेगा कैसा मोमेंटम रहता है। लेकिन जहां तक इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कल हो सकता है कि और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी बजट भी आने वाला है और कुछ अनसर्टेनिटी है, इसलिए जो है इंडिया विक्स तो पूरी तरह से अभी कूल डाउन नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेडिंग करना होगा। आइए निफ्टी पर बात करते हैं। अगर हम यही निफ्टी की बात करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम सेम ही रहा। यहाँ पर भी देखिए जिसने भी, हालांकि हमने निफ्टी में कोई ज्यादा ट्रेड नहीं लिया था, इस लेवल के ऊपर जिसने भी ट्रेड लिया कॉल साइड में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए मिली। देखिए ऊपर का रेजिस्टेंस का एरिया ब्रेक नहीं किया, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई भी यहीं पर था और रेजिस्टेंस भी था। नीचे का जो सपोर्ट सपोर्ट का एरिया था ये देखिए इस बीच में यहाँ पर ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद में थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन ऊपर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद में नीचे भी सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर देखें तो दूसरी वाली जो कैंडल है 5 मिनट की, आप अगर 15 मिनट की कैंडल को देखें तो ये पूरी एक अच्छी खासी कैंडल बन गई थी। तो यहाँ पर आने के बाद में जिसने भी कॉल साइड में ट्रेड लिया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया अभी निफ्टी में सेम ही रहेगा जो आपने कल मार्किंग किया हुआ है, बल्कि ये वाला एरिया और मार्क कर सकते हैं। आ, ये एक थोड़ा सा ऊपर साइड में ये एरिया जरूर बन गया है, लेकिन ऊपर जाने पर कोई फायदा नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 40 से 30-40 पॉइंट का आपको प्रॉफिट ऊपर देखने को मिल सकता है अगर फ्लैट ओपन होती है तो। अदरवाइज कॉल साइड में तभी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, या तो बैंक निफ्टी निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन हो, इस एरिया में कहीं ओपन हो, समय बिता करके इसके बाद ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दे, तब हमें यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या इस एरिया में कहीं ओपन होकर के यहाँ पर ओपन होकर के समय बिता करके इसके बाद ब्रेकआउट दे, तब फिर हमें यहाँ के 23,548 या 80 तक की हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। ये वाले लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। वैसे तो अभी बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, फिर भी देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है। ओपन इंटरेस्ट को अगर देखें तो 23,550 का जो एरिया है, 23,500 का जो लेवल है, इस लेवल पर देखें पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग।
यहाँ पर पुट राइटिंग अच्छी खासी है 23,500 पर, इसके बाद 23,400 पर, ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया बना हुआ 23,300 का। ये सपोर्ट के एरिया बने हुए यहीं पर अगर कॉल साइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,000 पर, 24,000 पर अच्छे खासे जो है कॉल राइटर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यही 23,500 पर ही इनका तो उद्देश्य ये है कि टाइम डिके खा करके खत्म कर देना है, क्योंकि ये सोच रहे हैं 24,000 के ऊपर जानी ही नहीं है। लेकिन ये वाले जो है 23,500, ये भी जब तक नहीं भागेंगे जब तक इसके ऊपर 23,500 के ऊपर निफ्टी जो है वो अच्छी तरह से सस्टेन नहीं करती है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हमें देखिए, वैसे तो हर लेवल पर कॉल राइटर बैठे हुए हैं, पुट राइटर कॉल राइटर दोनों में बराबर की लड़ाई है, दोनों ऊपर नीचे कर सकते हैं। हालांकि ये जो पोजीशन है दिन में फिर से बनती बिगड़ती रहती है, क्योंकि दिन में नए ट्रेडर्स आते हैं, तो इस पर ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं कर सकते। लेकिन इतना मान के चलिए कि 24,000 का जो लेवल है इसको निफ्टी को पार करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अगर आसपास भी आई तो फिर यहाँ से ये लोग जो है सेल कर देंगे। वहीं बैंक निफ्टी की डेटा की बात करें, बैंक निफ्टी का जो डेटा है, बैंक निफ्टी में देखिए 51,000 पर 51,000 पर पुट राइटर अच्छे खासे हैं, यहीं 51,500 पर, और क्लोजिंग का लेवल ये है 51,500 और 52,000। ये जो दो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी बैंक निफ्टी इसी के बीच में घूमती रह सकती है। ये वाला जो है आपका रेजिस्टेंस का एरिया बेस रहेगा, और ये वाला सपोर्ट का 51,500 का सपोर्ट का एरिया रहेगा। यहाँ नीचे हो सकता है कि नीचे यहाँ कहीं पर आए भी, लेकिन मेन जो एरिया है 51,000 का एरिया है, क्योंकि जो यहाँ पर फ्यूचर बायर्स होंगे उनका जो स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे ही होगा कहीं पर। तो ये वाला जो एरिया है 51,000 का सबसे बड़ा जो है वो सपोर्ट का एरिया है, और ये वाला जो एरिया है 52,000 का, ये वाला रेजिस्टेंस का एरिया है। लेकिन मेन अभी 51,500 से और 52,000 इसके बीच में मेन युद्ध रहेगा। इसके नीचे कहीं आती है तो यहाँ पर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और यहाँ कहीं पर आती है इसके आसपास में तो आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन ये लाइव मार्केट में कैसा डेटा रहता है, पीसीआर अगर नेगेटिव होता है तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है, और अगर पॉजिटिव डाटा रहता है 51,500 या 400 के आसपास कहीं भी बैंक निफ्टी मिलती है तो हमें कॉल साइड पे कॉल बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, आप अपने चार्ट पर मार्किंग कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे वो लाइव में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे।